हेलो मित्रों। वेलकम टू दिस चैनल। डॉक्टर माधव राजे इस साइको एजुकेशन देने वाले चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है मित्रों। उस वीडियो का जो हमने अपलोड किया है। शुड शुड यू चेक मोबाइल फोन ऑफ योर वाइफ और योर हस्बैंड। मतलब आप पति अगर हो तो आपके पत्नी का मोबाइल फोन आपने चेक करना चाहिए, या पत्नी अगर हो तो क्या आपने पति का फोन मोबाइल फोन चेक करना चाहिए। और हमने जवाब पहले श्रृंखला में ये दिया था कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा होता है। और हमने आखिरी में क्वेश्चन ये छोड़ा था कि नुकसान क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में फिर भी संक्षिप्त में ये चर्चा करेंगे कि नुकसान कैसे होता है अगर आपने चेक किया तो। देखिएगा, अगर कोई पति अपने पति का वीडियो चेक कर रहा है तो मतलब उसके मन में क्या हो रहा है? उसके मन में डाउट है। अगर पत्नी अपने पति का वीडियो चेक कर रही है तो क्यों कर रही है? क्योंकि उसके मन में डाउट है ना? क्या डाउट है? कि शायद इन्होंने जो ईमानदारी है रिलेशनशिप के बीच की वो निभाई नहीं होगी। शायद ये कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहे, शायद ये मुझको धोखा तो नहीं दे रहे। ये डाउट मन में आता है मित्रों, जो चेक करते ये व्यक्ति उसके मन में। जिस व्यक्ति के मन में ये डाउट आएगा, वो व्यक्ति का मन जो है वो उतना सबल सक्षम नहीं रह पाता, क्योंकि डाउट आया है इसलिए। तो मन बड़ा कमजोर हो जाता है उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति फोन चेक कर रही है या जिसके मन में डाउट आया है। ठीक है ना? अब अगर उस व्यक्ति का मन में डाउट आया है, तो ये नहीं होता कि सिर्फ वो फोन ही चेक कर रही है, वो कई बातें चेक करते हैं। है ना? वो उनका बिहेवियर जाने अनजाने में, उनके लफ्ज, मुंह से निकलने वाले, चेहरे के हाव भाव, और जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है वो कहीं ना कहीं उनके डाउट को झलकाता है। और उनका डाउट जब उनके पार्टनर के लिए झलकता है तो पार्टनर भी उसे कैच कर देते हैं, नोइंगली अननोइंगली। है ना? बोलते हैं ना, समझ आने वाली या कभी कभी ना समझ आने वाली, ऐसे ट्रांसफरेंसी हो जाती है दो मन के बीच में, दो व्यक्ति के बीच में। और उन्हें पता हो जाता है कि नहीं, मेरा पार्टनर या मेरी पत्नी या मेरा पति मेरे पे भरोसा इतना नहीं रखता। तो जब भरोसा बहुत नहीं रखता ऐसा उन्हें पता हो जाता है, तो वो भी चिढ़ जा सकते हैं अगर वो भरोसा रखने वाले हो तो। या सहम जा सकते हैं अगर वो भरोसा न रखने वाले हो तो। मतलब दोनों तरफ से, अगर वो इनफिडेलिटी करने में उत्सुक हो तब भी, या अगर वो फिडिलिटी करने में उत्सुक हो तब भी, उनकी जो मानसिक अवस्था है उसमें धक्का पहुंचता है। अब ये मानसिक अवस्था दोनों की खराब हो जाती है, दोनों को धक्का पहुंच जाता है। मतलब दोनों की मानसिक अवस्था फिडेलिटी मतलब ईमानदारी को बरकरार रखने में कमजोर हो जाती है। और इसी के कारण ये अशांति पैदा करने वाली, अनहैप्पीनेस पैदा करने वाला कारण बन जाता है। और ये अशांति या अनहैप्पीनेस अगर पैदा कर रहा है ये कारण रिलेशनशिप के बीच में, मैरिज के बीच में, तो डेफिनेटली शांति या हैप्पीनेस और कहीं ढूंढा जाता है। मतलब जब वो और कहीं ढूंढा जाता है तो डेफिनेटली वो बेईमानी के राह पर दोनों भी ना जानते हुए ना चाहते हुए चलने लगते हैं, या चलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये संभावना पैदा हो जाती है सिर्फ एक कारण, एक एक वजह से, एक कारण से, कि आपने शंका लिया, आपने मन में आशंका पैदा होने दिया कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझसे बेईमानी तो नहीं कर रहा है, मेरे से धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। ये शंका के कारण ही ये पैदा हो गई है। मित्रों, मैंने एक वर्कशॉप किया था एक कॉलेज में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और वो मैं वाकई आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। वर्कशॉप 3-4 दिन का वर्कशॉप था, जिसमें मैं टच टू ट्रांसफॉर्म, ये मेरे वर्कशॉप का नाम था। मतलब आप छू लो और ट्रांसफॉर्म कर दो, ये मतलब था। उसमें 4 दिन का बात हमने की थी टीचर लोगों के साथ में, कंसल्टेंट और फैकल्टीज के साथ में कॉलेज के। उसमें आखिरी दिन में मैंने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया था। मैंने सबके पेयर बनाए, हालांकि वो सारे काम करने वाले लोग थे, एक में के हस्बैंड वाइफ नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने पेयर पेयर बनाए और उनको कहा कि ये मेल और ये फीमेल एक पेयर है, समझ लीजिए, अज्यूम करिए। और फिर हमने कांच को ब्रेक करके कांच के टुकड़े, नोकीले टुकड़े जमीन पे, फर्श पे बिछा दिए। और फिर उन लोगों को ये कहा कि जो पेड़ है, मेल फीमेल की जो पेड़ है, उसमें से मेल के पैर में से चप्पल निकाल दिए, और फीमेल को कहा कि आप चप्पल या सैंडल पहनिएगा। और इनको बूट, जो जहाँ फर्श पे जहाँ ग्लास के टुकड़े बिछे हुए थे उसके ऊपर चल के ले ले जाइए, ये कहा। वैसे ही दूसरी पेयर ऐसी भी थी जिसमें मेल को हमने कहा कि आप चप्पल या शूज पहने रहिए, और आपके पार्टनर जो है फीमेल, उनकी चप्पल हमने निकाल दी।
और फिर क्या किया, जिनके पैर की चप्पल निकाली थी उनको आंखों पे पट्टी बांध दिया, ताकि उनको दिखे नहीं कहाँ कांच का टुकड़ा है और उनका पैर कहाँ पड़ रहा है ना। ये बड़ी बात, ये कैसी बात है, ये ट्रस्ट वाली बात है मित्रों। अब जो पेयर हमने बनाई थी वो तो एक में को कलीग्स थे, वो कोई प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी। लेकिन हमने ये दिखाया सब लोगों को, उन लोगों को, चार पैर को यहाँ घुमा करके, कि किसी के भी पैर को कांच का टुकड़ा नहीं लगा, किसी के पैर कटा नहीं, और किसी का पैर कांच के टुकड़े पे गिरा भी नहीं। क्योंकि जिसके आंखों में पट्टी नहीं बांधी थी, और जो शू पहन के या सैंडल पहन के या चप्पल पहन के थे उनके पार्टनर, उन्होंने इतनी कोशिश किया कि उनके ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब जिसने आंख के ऊपर में जो पट्टी बांधी थी, उनके पार्टनर को कांच के ऊपर में उनका पैर पड़ने नहीं दिया। और हमने ये हिदायत दी थी कि आप बोलेंगे नहीं, बोल करके नहीं कहेंगे कि यहाँ कांच है पैर मत रखना, या इधर चलो, ऐसा नहीं। वो उनको लेके जाएंगे, घुमाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। लेकिन उन लोगों ने इतनी बखूबी से ये काम निभाया कि किसी के पैर को पैर के नीचे कांच नहीं आया। यहाँ से क्या मैं बताना चाहता हूँ मित्रों आपको, क्योंकि अगर आपका ब्लाइंड फोल्डेड हो, मतलब आप भरोसे से ब्लाइंड फोल्डेड हो, आप पति हो सपोज, या पत्नी हो, और आपका अपने पत्नी के ऊपर में या अपने पति के ऊपर में ब्लाइंड फोल्डेड भरोसा है, आंख मूंद कर करके आपने भरोसा रख दिया, तो संभावना ये बड़ी पैदा हो जाती है मित्रों कि आपके पैरों में, जहां आपके पैरों में कुछ सैंडल नहीं है, कांच न लगे, घाव न लगे, खून न बहे दिल से, आपके दिल को घाव न लगे, ये कोशिश आपका पार्टनर जरूर करेगा। लेकिन ये कब हो सकता है संभावना, जब आप शंका ही नहीं ले रहे हो तब। अगर आप शंका ले रहे हो तो मित्रों संभावना बड़ी बन जाती है, आपकी जो रिलेशनशिप है वो हैप्पी नहीं रहेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं मित्रों कि मोबाइल फोन को डाउट के कारण, सस्पिशन के कारण चेक बिल्कुल न करिए, क्योंकि उसके कारण वो शक या वो सस्पिशन आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिज में आकर के आपकी खुशियों को तबाह कर सकते हैं। तो होशियार रहिएगा। मैंने साइकोलॉजी का कारण आपको बताया। और इसके बाद में अगर आप इसके पहले करते होंगे, क्योंकि रिसर्च ये कहता है 50 से 60% पार्टनर्स एक में का फोन चेक करते हैं। अगर आप ये करते होंगे, बंद कर दीजिएगा। ये आदत गलत है, इस आदत को छोड़ दीजिएगा। ये आदत ऐसी है, जल्दी नहीं छोड़ोगे तो आपके घर को फूंक देगी। तो बचाइए अपने आप को और अपने रिलेशनशिप को, और एक में का फोन देखना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। आज से कसम खाइएगा। ओके देन, मुझको लगता है कि मैं मेरी बात आप तक पहुंचाई है, और इस बात से आपको फायदा जरूर होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ मित्रों। थैंक यू सो मच।